जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। देखिए, आज की मैं जो खबर लेकर के आया हूं, तड़कती भड़कती और शानदार खबर। क्या है खबर का पता जब आपको लगेगा तो आपके भी रोम रोम में खुशी दौड़ उठेगी। देखिएगा क्या है खबर। आपके सामने जो मैंने पेज लगा रखा है वह पेज क्या है। मंत्री जी ने तृतीय श्रेणी भर्ती जो परीक्षा थी उसमें अभी अभी अपनी बात जो रखी है, क्या रखी है, मंत्री जी के प्रस्ताव पर सरकार की मुहर से 10 लाख बेरोजगारों को राहत मिल सकती है। किनकी? थर्ड ग्रेड वैकेंसी, जिसको हम रीट के नाम से जानते हैं। रीट वैकेंसी में आपके 2 पेपर होते थे। एक रीट प्री होता था, रीट प्री होता था, ठीक है, और उसके बाद रीट मेंस होता था। सभी युवा साथियों को, सभी बेरोजगार साथियों को 2-2 फॉर्म का खर्चा, 2-2 बार इधर उधर जाने का खर्चा, और ऊपर से मानसिक तनाव, और पेपर अपने जिले में होता नहीं था। खास बात यह है कि इन सारी झंझटों से, इन सारी समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगा, क्योंकि अब पेपर होगा एक पेपर से, एक ही मेरिट से सभी लोगों को जो राहत मिलने वाली है वह सभी तरह की है। आर्थिक संबंधी, मानसिक संबंधी और आपके शारीरिक संबंधी समस्याओं का छुटकारा है। देखिएगा किस तरह से कब कब क्या क्या परिवर्तन हुए तो जानेगा आप। मैं बता रहा हूं आपको। आपके सबसे पहले जो 2003 में वैकेंसी हुआ करती थी रीट की, ठीक है, रीट की वैकेंसी में दोस्तों भर्ती का जिम्मा जिला परिषदों से आरपीएससी ने ले लिया था। आरपीएससी ने फिर वैकेंसी कराई 2004 में, शिक्षक भर्ती कराई जिला परिषदों द्वारा, और उसमें भी कई बार कई युवाओं का सिलेक्शन हुआ। फिर देखिए 2009 में निशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ और 11 में रीट परीक्षा हुई। आरपीएससी से जिला परिषदों को फिर 2012 में अधिकार दे दिए गए और 2016 में आरटेट को खत्म करके रीट के नाम से वैकेंसी लागू कर दी गई। उसके बाद देखिएगा आपकी 2022 में जब रीट हुई तो भैया ये तो रीटोत्सव बन गया, रीटोत्सव बन गया। और उसके बाद में देखिए आप अंक निर्धारण में भी बदलाव हुए। कब कब हुए? 2012 में आरटेट के 20% अंक लिखित परीक्षा के अंकों में जोड़ करके और जिला स्तर पर मेरिट बनाई गई। और इसमें कई युवा साथी जो पहले अपने ग्रेजुएशन में, 12th में अपनी मेरिट नहीं बना पाए थे, उनको यहां पर खामियाजा भुगतना पड़ा और नई जनरेशन इसमें ज्यादा से ज्यादा नौकरी लगी, ठीक है। फिर देखिएगा 2013 में आरटेट के 20% अंक मेरिट में जोड़े गए। फिर से बदलाव हुआ 2016 में और 70% रीट के अंक और 33-70 का रेशो यहां पर कर दिया गया। 30-70 का रेशो कर दिया गया। 70% तो रीट के और 30% ग्रेजुएशन के, ये अंक इसमें जोड़ करके और मेरिट बनाई गई। अब जो रीट होने वाली है, इन दिनों में जो रीट आएगी उसमें देखिए बिंदु का क्या क्या होंगे। 2 परीक्षाओं से नौकरी में देरी हुआ करती थी। 2 परीक्षाएं जब होती थी तो रिजल्ट देरी से आता था। भाई पहले प्री का आएगा, प्री के बाद फिर रीट मेंस होगी, रीट मेंस के फॉर्म भरे जाएंगे और उसके बाद रीट मेंस का आयोजन किया जाएगा। तो इन सभी झंझटों से अब छुटकारा मिलेगा, क्योंकि अब जैसे कि हम कंफर्म ये इसलिए कर पा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि मंत्री जी की सरकार है और सरकार में शिक्षा मंत्री के मन में जो समस्या का मुद्दा उठा है, ये समस्या जल्द ही सोल्व होने वाली है और होनी भी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? कारण मैंने बताया आपको। कारण यह है कि हमारी मानसिक, आर्थिक, शारीरिक समस्याओं से निजात मिलेगा। सभी लोग अच्छे से पेपर की तैयारी कर पाएंगे और इधर उधर भटकने की बजाय अपनी तैयारी पर फोकस किया जाएगा।
ठीक है। तो देखिएगा, 2 परीक्षाओं से नौकरी में देरी जो होती थी, अब वह देरी खत्म हो जाएगी। और देखिए, अब जो है जितना इंतजार आपको पहले करना पड़ता था, किसके लिए? रिजल्ट के लिए, अब रिजल्ट वह तुरंत घोषित हो सकता है। कैसे? क्योंकि एक ही वैकेंसी होने वाली है। तो अब अपनी तैयारी में बिल्कुल देरी ना करें, तुरंत प्रभाव से परीक्षा मंच के साथ जुड़ें और थामे शिक्षा का हाथ परीक्षा मंच के साथ। यही है नारा, यही उद्देश्य, आपके मंजिल को प्राप्त करवाने का हमारा हौसला हमेशा बरकरार रहेगा। सभी के लिए शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य की। धन्यवाद।